हेलो दोस्तों। चलिए आज हम एक मुद्दे पे बात करने वाले हैं। मुद्दा ये है कि रीजनिंग में एक साइलो टॉपिक है और उसमें इधर और को लेकर के बहुत बच्चों के मन में डाउट होता है। ठीक है, देखो इधर और को मतलब आप ऐसे समझो कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, वो मेरे से पूछा जा रहा है। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो देखो ये होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब ये होता है कि जिसमें अगर एक स्थिति में अगर पहला सही है तो दूसरा बिल्कुल गलत होना चाहिए। ठीक। और दूसरा क्या है कि मान लो कि अगर मान लेते हैं दूसरा सही है तो पहला बिल्कुल गलत होना चाहिए। बात समझ में आ गई। ये अभी देखो क्या है, इसको अभी हम लोग एक बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, देखो जैसे मान लो एक हमने यहां पे स्टेटमेंट रखा है और देखेंगे कि उसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन बनाते हैं। तो देखो अगर मैं ऐसे देखूं कि सर सम ए आर बी और सम बी आर सी लिखा है, तो पहले अगर मैं इसको देखूंगा, मतलब मैं ये समझाने के लिए देखो लिख रहा हूं, ये फोटो है कि सम ए आर बी और सम बी आर सी। अब आपसे अगर ये पूछता है कि सम ए आर सी मतलब कुछ ए कैसे हैं, सी हैं, तो देखो तो कुछ ए सी है क्या, नहीं ना है, तो यानी ये बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है, नो ए इज अ सी। तो अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी ए जो है वो सी नहीं, यानी ये भी गलत है। अब देखो यहाँ पे नो क्यों गलत है, क्योंकि इसमें जो है कहीं पे भी नॉट बोला नहीं गया है, वो इसकी वजह से गलत है। तो इतना तो आप समझते होंगे। तो अगर मैं इस डायग्राम के माध्यम से देख रहा हूं तो दोनों गलत हो गया। दूसरा चीज, दोनों के जो अक्षर हैं वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे इसमें एसी आया, इसमें भी एसी आया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का कंडीशन समझना। पहले क्या है, दोनों को जब हम चेक करेंगे तो अलग अलग जब चेक करेंगे तो गलत, और दूसरा दोनों के एलिमेंट्स कैसे हो गए, सेम हो गए। ठीक। तीसरा चीज देखो, अब मैंने एक चीज बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब अगर एक कंडीशन में एक सही है तो दूसरा बिल्कुल गलत होना चाहिए, अगर ये सही होगा तो ये गलत होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देना, इधर और या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तब बनेगा जिसमें कोई एक कंडीशन वो 100% वाला सेंस दे। 100% बोलने का मतलब, जैसे इसमें देखो एक चीज आया है ना, नो, नो ए इज अ सी, मतलब कोई भी ए सी नहीं है, मतलब वो 0% के बारे में हम लोग श्योर हैं। दूसरा जैसे मान लो मैंने यहां पे भी देखो लिखा है, इसमें भी देखो नो आया है। तीसरा इधर देखो, इधर ये देखो, इसमें भी ये देखो एक ऑल के बारे में बात हुई है। ठीक, यहाँ पे भी देखो ऑल के बारे में बात हुई है, मतलब ये 100% वाले सेंस है। मतलब ये कह रहा है 100% नहीं है, ये कह रहा है 100% है। समझना बात को। मतलब अगर इधर और के बारे में बात करेंगे तो इन दोनों को जब अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये वाला वर्ड एक में आना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए। देखो अगर मैं बोल दूं ऑल रहेगा और नो रहेगा, तो देखो दोनों चीजें जो है ना वो 100% वाली बातें हो गई, कि ये 100% नहीं है और ये 100% है। तब तो खैर इसको तो ऐसे ही कैंसिल कर दो। मैंने बोला है कि इस दोनों में से कोई एक वर्ड मिलना चाहिए। तो अब देखो आप बढ़िया से समझते हैं चीजों को। अब अगर इसमें ऐसा देखें हम लोग, तो ये देखो पहले कंडीशन में अलग अलग दोनों गलत और दोनों के एलिमेंट सेम हो गए। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करेंगे। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर हम पहला स्टेटमेंट इसको मान लेते हैं, ठीक है ना, पहला जो है वो हम क्या मान लेते हैं कि चलो सर सम ए आर बी लिखा हुआ है। ठीक है बच्चा, उसके बाद यहां पे जब मैं आता हूं तो चलो मैं इसको अब थोड़ी देर के लिए स्टेटमेंट मान लेता हूं, दूसरा मान लो मेरे लिए स्टेटमेंट है। ठीक, तो यहां पे क्या लिखा है, सम ए आर सी। देखो आप इसको ऐसे बना सकते हो कि सर देखिए कुछ ए ऐसे हैं जो कि सी हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं यहां पे कि चलो सर अगर आपने सम ए आर सी बना दिया, तो देखो ये वाला तो एक कंडीशन में सही हो रहा है ना इस डायग्राम से। तो दूसरा ये बताओ कि लिखा है नो ए इज अ सी, तो बोलो जब अगर ये दिख रहा है कि सर कुछ ए ऐसे हैं जो कि सी हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चीज है, तो क्या वो कभी अब 0% वाली बात हो सकती है क्या? बोलोगे कि नहीं सर, इस कंडीशन में फिर तो ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन समझते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि मैं अब क्या करूंगा कि पहला स्टेटमेंट ये है हमारा और दूसरा मैं इसको मान लेता हूं। देखो कैसे, जैसे मान लो कि अगर यहां पे सेम यही पिक्चर है, क्या है बच्चा, कि सम ए आर बी। ठीक है ना, सम ए आर बी, और दूसरा हमने ले लिया कि नो ए इज अ सी। तो इसको ऐसे बना दो कि सर कोई भी जो ए है वो सी नहीं है, कोई भी ए जो है वो सी नहीं है। तो आपको देखो ये दिख रहा है ना कि सर इस बाउंड्री के अंदर में ए भी आया और सी भी आया जो कि नो को इंडिकेट कर रहा है। तो चलो अब हम मान लेते हैं कि नो ए इज अ सी, ये तो मान लो कि मेरा करेक्ट हो रहा है। तो आप मेरे को ये अब एक चीज ये बताओ कि क्या अब ये सही हो सकता है क्या कि कुछ ए सी है?
जब अगर मेरे को ये पता चल गया कि वहां पे कोई नहीं है, नो का मतलब कोई नहीं, 0%, तो क्या वहां पे कभी अब कुछ की बातें होंगी क्या? जब अगर हमको ये पता चल गया कि आज क्लास में कोई नहीं आया है, इसका मतलब फिर तो कुछ वाली बातें ही नहीं हो सकती, यानी ये वाला हमारा उस कंडीशन में गलत है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर ये जो हमारा होगा वो कैसा केस बनाएगा, इधर और का बनाएगा। दूसरा में भी देखो सेम कंडीशन है ना, सम है, नो है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी आपका जो है क्या बनाएगा, ये भी आपका इधर और का केस बनाएगा, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा देखते हैं। दूसरा जब हम बात करते हैं बच्चा यहाँ पे, तो ये देखो यही हमारा स्टेटमेंट है और ये हमारे पास तीसरा कंक्लूजन है। इसमें क्या बोलता है कि ऑल ए आर सी। तो चलो देखते हैं। पहले मैंने अगर इसको ऐसे बना दिया कि कुछ ए कैसे हैं, बी हैं, और मैं देखो अब इसको सही करने वाला हूं। इसमें क्या बोला, ऑल ए आर सी, तो जितने भी ए हैं सबके सब सी हैं। तो समझो बढ़िया से, अगर मान लो अगर ये पहले कंडीशन में ये सही हो रहा है, तो क्या ये दूसरा वाला सही होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। कैसे? अगर आपको ये पता चल जाए कि सर यहाँ पे सारे के सारे ए सी हैं, मतलब कि सबको यहाँ पे आया है, तब तो मन में कोई डाउट ही नहीं है, इसका मतलब ये सही है। लेकिन दूसरा क्या बोलता है कि कुछ ए सी नहीं, यानी ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है, ठीक है। अब सुनना दूसरा चीज। दूसरा चीज क्या है कि अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं अब सही करके देखता हूं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सम ए आर बी। समझना बात को, क्या लिखा है बच्चा, सम ए आर बी। और यहां पे क्या लिखा है, सम ए आर नॉट सी। तो इसको हम ऐसे देखो बनाते हैं कि सर कुछ ए ऐसे हैं जो कि सी नहीं है। तो ये वाला जो है बाउंड्री हमने बना दिया। अब चलो देखते हैं। तो ये तो हमें दिख रहा है ना कि सर कुछ ए ऐसे हैं जो कि सी नहीं है, ठीक है। तो चलो ये तो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अब बताओ, अब ये कह रहा है कि सारे के सारे जो ए हैं वो सी हैं। जब अगर ये पता चल जाए कि कुछ ए जो है वो सी नहीं है, तो क्या कभी भी जो है ऑल का केस सही हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी हम इसको भी किस कैटेगरी में रखते हैं, इधर और के कैटेगरी में रखते हैं। देखना ध्यान से समझना। अभी तक क्या आया, सम नो है, एलिमेंट्स आपने देखा, सम नो है, एलिमेंट्स अगर चेंज भी है कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इधर और बनाया। ये भी देखो ऑल और सम नॉट लिखा है, ये भी इधर और बनाया। अब आते हैं कंक्लूजन नंबर 4 को ध्यान से देखना, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 4 को देखो, हम बड़े ध्यान से देखते हैं। इसमें चलो पहला क्या लिखा है बच्चा, सम ए आर बी। तो आप ऐसे बनाओगे ना कि सर कुछ ए ऐसे हैं जो कि बी हैं, ठीक। और दूसरा क्या लिखा है, ऑल ए आर सी। चलो हम इसको सही करते हैं कि सर ये ऑल ए आर सी हो गया, ओके। अब देखो, तो अगर मान लो कि मैं अगर इसको सही एज्यूम कर रहा हूं, तो मुझे ये चेक करना है कि क्या ये गलत होगा क्या। तो आप चलो देखते हैं कि सम सी आर नॉट है। अब देखो यहां देखो सारे के सारे ए सी हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन जब मैं अगर सी से ए जब जा रहा हूं, तो यहाँ पे सम का केस आ रहा है। मतलब अभी तक हमको पता चला कि सर कुछ ही सी ऐसे हैं जो कि ए हैं। बात समझ में आ गया? मतलब इस दूसरे वाले को हम डेफिनेट अभी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि देखना ध्यान देना, इसमें ए है, यहां पे सी है, यहां पे सी है। लेकिन जरा यहां पे तुम लोग बच्चा ध्यान से देखना, यहां पे क्या है कि ए जो है इधर है, सी आपका इधर है। तो देखो इससे क्या अंतर आ गया, उसको देखो समझते हैं। यहां पे जब बोला ऑल ए आर सी, जब हम इसको सही कर रहे हैं, तो ये बोला है कि सम सी आर नॉट ए। तो देखो सिर्फ इसमें ये दिख रहा है कि सी और ए है, बस इतना ही दिख रहा है। बाकी जो सी का बचा हुआ पार्ट्स है ना, उसके बारे में भी क्या है, अभी वहां पे एक पॉसिबिलिटी बची रह जा रही है। अभी हम इसको डेफिनेट गलत नहीं बोल सकते। मैंने अभी आपको बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब अगर एक कंडीशन में अगर ये सही है तो दूसरा बिल्कुल गलत होना चाहिए। लेकिन देखो ये वाला जब सी और ए इधर इंटरचेंज हो गया, तो ये बिल्कुल गलत नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें एक चीज बाकी है, और वो क्या बाकी है, पॉसिबिलिटीज बाकी है, संभावना बाकी रह गया। तो इसका मतलब अब हम इसको डेफिनेट गलत नहीं बोल सकते, है कि नहीं। मतलब इसमें आपको पॉसिबिलिटीज भी दिमाग में सोचते हुए चलना है। इसी की वजह से अब क्या अंतर पड़ेगा, अब इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाता है, नाइदर नॉर। देखो अभी तक ये आइदर आइदर आइदर, अभी ये क्या हो गया, नाइदर नॉर। खैर इसको तो तुम ऐसे भी काट सकते हो कि सर इसमें जो है कहीं पे भी ऑल या नो में से कोई परफेक्ट वाली चीज नहीं आई, तब तो ये ऐसे ही क्या है, ये भी नाइदर है और ये भी नाइदर है, क्योंकि सम है और कैसा है, सम नॉट है। लेकिन जैसे मैंने आपको इस पिक्चर से बनाया है, बताया है, वैसे ही देखो ये कैसे है, क्यों है, उसको भी देखो समझते हैं। जैसे मान लो फिर से पहला स्टेटमेंट यही है
कि सर कुछ ए कैसे हैं, बी हो गए। ओके, ठीक है यहां तक। चलो अब मैं यहां देखता हूं कि सम ए आर सी। अब ऐसे मैंने बना दिया कि सर कुछ ए ऐसे हैं जो कि सी हो गए। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में ये तो मेरा करेक्ट है कि सर सम ए जो है क्या है, सी है। अब बताओ कि क्या ये वाला डेफिनेट गलत हो रहा है क्या? नहीं, अभी इधर सी और ए में अभी पॉसिबिलिटीज बरकरार है। अभी हम ये डेफिनेट नहीं बोल सकते कि सर कुछ ए जो है वो सी नहीं होगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक हम इतने के बारे में सी हो रहे हैं कि सर कुछ ए सी है, तो ये तो सही है। तो तुम बताओ कि क्या ये डेफिनेट गलत होगा क्या? बिल्कुल नहीं, अभी इसमें पॉसिबिलिटीज बाकी है, अभी इसमें पॉसिबिलिटीज है, तो इसको हम डेफिनेट गलत बोल ही नहीं सकते। बात समझ में आ गया? तो इसकी वजह से क्या है, ये हमारा जो है वो नाइदर का केस कहलाएगा। और सेम कंडीशन यही हुआ। अभी तक आपने क्या देखा कि इधर और जो है, अब आप शॉर्टकट में समझ लो, है ना, कि इधर और जो है बस क्या बनाएंगे, ध्यान से देखना, सम प्लस नो का केस होगा तो वो इधर और बनाएगा। बाकी कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों अलग अलग चेक करोगे तो गलत, और एलिमेंट्स दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, कंडीशन होना चाहिए, दिमाग में रखना। तो पहले क्या हो गया, सम प्लस नो, ये इधर और बनाते हैं, और दूसरा ऑल के साथ जब ये सम नॉट रहेगा तो इधर और बनाते हैं। लेकिन इसमें देखो कंडीशन क्या है, ये जो सब्जेक्ट उसके हैं, जैसे जो भी वर्ड पहले लिखा होगा वो पहले ही आना चाहिए, और जो ये बाद में है वो किधर आना चाहिए, बाद में ही आना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इस चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना। आज के बाद बस ये दिमाग में रखना कि सर इधर और जो है वो कौन बनाते हैं, सम के साथ नो रहेगा तो, और इसमें कोई भी कंडीशन हो, जैसे मान लो ए पहले आया सी बाद में है ना, ए मान लो इधर डायगोनल है तो भी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, सम नो आएगा तो बनेगा ही बनेगा। दूसरा बस आपको ध्यान रखना है कि ऑल और सम नॉट में, ऑल और सम नॉट में आपको ध्यान में रखना है बच्चा कि सर ऑल प्लस सम नॉट में इधर तब बनेगा जब ए पहले आया तो ए पहले ही होना चाहिए, बी बाद में आया तो बी बाद में ही होना चाहिए। ठीक है ना, ये ऐसा होगा तभी ये इधर और होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपको इधर और में कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। इस तरीके का इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।